दोस्तों, मैं फ़ज़क्र हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ नीट 2022 के फिजिक्स पोर्शन का सलूशन। इससे पहले 10 क्वेश्चंस के सलूशन का हल हम वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। इससे आगे हम 11वें से शुरू करते हैं। आज 11वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा AC यानी अल्टरनेटिव करंट स्रोत का शिखर वोल्टेज बराबर होगा। तो हम जानते हैं V0 बराबर होता है √2 VRMS। तो ये शिखर वोल्टेज AC स्रोत के RMS का √2 गुना होता है। इसमें ऑप्शन देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में दिया है AC स्रोत के RMS मान का √2 गुना, तो ये ए विकल्प इसका सही है। 12वां प्रश्न दिया है, 100 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर द्वारा आदर्श रूप से 1 घंटे में उत्सर्जित की गई ऊर्जा का मान है। तो इसमें दिया गया है 100 किलोवाट, ये हमारी ट्रांसमीटर की प्रेषक यंत्र है, इसकी शक्ति दी गई है 100 किलोवाट। इस 100 में 1000 का गुणा कर दें तो ये वाट आ जाएगा, यानी किलो खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁵ वाट। हमें निकालना है 1 घंटे में उत्सर्जित की गई ऊर्जा। तो ये है 1 सेकंड में उत्सर्जित की ऊर्जा, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? T बराबर आ जाएगा 1 घंटा, और इसको सेकंड में बदल दें तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। कुल ऊर्जा बराबर आ जाएगी P × T, यानी पावर है 10⁵5 और T है यानी समय है 3600। इसमें 0.1 2 3 यहाँ लगा दें तो 3.6 1 2 3 3⁵5 3 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.6 10⁵8 जूल। ऑप्शन में देखें तो 10⁵8 किसी में नहीं है, तो ये दशमलव हटा दें तो ये 7 घातें रह जाएंगे, यानी 36 × 10⁵7 जूल। तो इस मान को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं। तो ये 36 × 10⁵7 जूल, तो सी विकल्प इसका सही है। 13वां प्रश्न है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के प्रयोग में यदि निवेश आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट आवृत्ति होगी। तो हम जानते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी के प्रयोग में जो फ्रीक्वेंसी होती है, निवेश फ्रीक्वेंसी और आउटपुट यानी निर्गत फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर होती है। तो ये 60 हर्ट्ज है निवेश आवृत्ति, तो फिर निर्गत आवृत्ति भी 60 हर्ट्ज होगी, तो ये ए विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न दिया गया है, √3 अपवर्तनांक वाले किसी कांच के तल पर कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर गिरती है। अपवर्तित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा? ये हमारा कोई कांच का तल है, ये हमारा अभिलंब है, इससे कोई किरण गिरती है, तो ये जो किरण का कोण है वो 60 डिग्री है। अब इससे अपवर्तित हो जाती है, तो ये कोण हमें पता नहीं है, ये हम R मान लेते हैं। अब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसके बीच का कोण हमें निकालना है। तो देख रहे हैं कि कांच का अपवर्तनांक √3 है, μ बराबर। अब ये है हमारा I कितना है? 60 डिग्री। तो ये जो स्थिति है वो बूस्टर नियम का पालन करती है। बूस्टर नियम में क्या होता है कि μ बराबर होता है 10I। 10I है हमारा 60 10 60 का मान √3, और ये जो μ हमारा दिया है √3। तो इसका मतलब ये है कि कोण I है वो ध्रुवीय कोण IP के बराबर होगा। ये I है हमारा 60 डिग्री, तो ये IP 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। स्नेल के नियमानुसार μ बराबर होता है sin I/sin R। ये μ है हमारा 10I के बराबर। अब ये I IP के बराबर है, यानी ध्रुवीय कोण, तो ये हो जाएगा हमारा 10IP बराबर sin IP/sin R। 10 को लिख सकते हैं sin IP/cos IP, जहाँ IP हमारा ध्रुवीय कोण है, sin IP/sin R। sin IP sin पाई कट गया,
ये आ जाएगा साइन आर बराबर कॉस आई पी। इसको हम साइन में बदले तो साइन 90 माइनस आई पी हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा हमारा आर बराबर 90 माइनस आई पी। तो आर प्लस आई पी बराबर 90। ये साइन आर और आई पी ये क्या है, परावर्तित कोण है, ये अपवर्तित कोण है, तो ये 90 डिग्री है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हैं, तो फिर ये पूरा है हमारा 180। तो ये हमारा जो कोण बचेगा वो कितना बचेगा, 180 माइनस 90, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अपवर्तित एवं परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री आ गया है। तो ये ए विकल्प इसका सही है। दी गई नाभिकीय विक्रिया में अवयव x है, तो ये नाभिकीय विक्रिया दी गई है। सोडियम 11, परमाणु क्रमांक परमाणु भाग 22 है। ये x अवयव क्या है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो इसमें एक कण पॉजिटिव कण निकल गया है, तो इसकी जो परमाणु क्रमांक है ये एक कम हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा x जो 11 है, तो ये 10 रह जाएगा, ये 22 ही रह जाएगा। तो ये जो x होगा वो ऐसा अवयव होगा जिसका परमाणु क्रमांक 10 हो, परमाणु भार 12 हो, और ये हमारा न्यून। तो ये जो x अवयव है वो हमारा क्या जाएगा, Ne 22 10। तो ए विकल्प इसका भी सही है। अगले प्रश्न में यदि किसी खिंची हुई रस्सी में तनाव का मान प्रारंभिक मान का दुगुना हो जाए तो इस रस्सी पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंग की प्रारंभिक एवं अंतिम चालों का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि तनी हुई रस्सी पर चलने वाली जो अनुप्रस्थ तरंग है उसकी जो चाल है v, ये प्रोपोर्शनल टू होती है रूट टी के, टी जहाँ इसका तनाव है। तो v1/v2 ये हो जाएगा बराबर t1/t2 रूट के अंदर। अब T1 यानी पहला तनाव T1 है, दूसरा तनाव जो है वो दोगुना हो गया है, यानी T2 जो है 2T1 के बराबर हो गया है। तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। तो v1/v2 बराबर रूट के अंदर 1/2। तो v1/v2 1/√2। तो ये अनुपात प्रारंभिक अंतिम चालों का जो हो जाएगा वो 1/√2 है। तो ए विकल्प इस समय का भी सही है। अगले प्रश्न में स्वच्छंद रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा पहले, दूसरी, तीसरी, चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होगा। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे यानी nवें सेकंड में चली गई दूरी वो दी जाती है SN, यानी nवें सेकंड में, यानी पहले, दूसरी, तीसरी, n का मान 1 2 3 होगा। तो ये है हमारा u + ½ g 2n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें देखें, स्वच्छंद रूप से चल रही यानी ब्रह्मावस्था से चल रही ऊपर से, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। तो SN बराबर आ जाएगा ½ g 2n-1। तो पहले सेकंड के लिए n बराबर 1 लगा देंगे, दूसरे सेकंड के लिए 2 लगाएंगे, तीसरे सेकंड के लिए 3 लगा देंगे, चौथे के लिए 4 लगा देंगे। तो SN यानी एक सेकंड में चली गई दूरी S1 ½ g, n की जगह 1 लगा दें तो 2 × 1 - 1, 2 × 2, 2 में से गया 1, ये बचाएगा ½ g। S2 यानी दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तो n की जगह 2 लगाएंगे तो 2 × 4, 4 में से गया 3 बच जाएगा, तो ½ g 3। इसी के S3 लगा दें तो ½ g, यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से गया 1, 5 बचेंगे, 5 आ जाएगा। ऐसे ही S4 चौथे सेकंड के लिए लगा देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 4 दूनी 8 में से गया 7 बच जाएगा। अब पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 g अनुपात 1/2 g 3 अनुपात 1/2 g 5
अनुपात 1/2 जी 7। हाफ जी भाग दे देंगे तो ये बचेगा 1/3/5/7। तो ये अनुपात दिया गया हमारा 1/3/5/7 अनुपात दिया पहले ऑप्शन में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। 18वें प्रश्न में दिया गया है एप्सिलॉन आर अपेक्षित परावैद्युतांक एवं म्यू आर अपेक्षित पारगम्यता वाले पदार्थ के माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है तब प्रकाश का वेग v होगा। यहाँ c निर्वात में प्रकाश का वेग प्रदर्शित करता है। बी विकल्प में दिया गया है v बराबर c/√ε/r म्यू आर। बी विकल्प इसका सही है। यह प्रश्न 19वां है। माना हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम एवं द्वितीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रमशः T1 और T2 है। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार T1 T2 का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन के बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के n अक्ष पर गुणन से प्राप्त ऊर्जा को E बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए जो ऊर्जा है वो T1 है। तो यहाँ प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर 2 आ जाएगा, तो इसको हम E1 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा -13.6, n की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -13.6/4। और इसको हमने प्रश्न के अनुसार T1 हम मान लेते हैं। इसी तरीके से द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए T2 बराबर E2 और ये हो जाएगा 13.6/n की वैल्यू यहाँ पर 3 लगेगी, तो 3² ये आ जाएगा -13.6/9। अब हमें T1/T2 यानी इन ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। तो T1 है -13.6/4/-13.6/9। यहाँ से 13.6 कट जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/4। तो ये T1/T2 ये आ जाएगा 9/4। 9/4 ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है जब किसी प्रकाश वैद्युत धातु पर न्यू एवं न्यू/2 आवृत्तियों वाले दो एकल वर्णी प्रकाश आपतित होते हैं तो उनके निरोधी विभव क्रमशः Vs/2 एवं Vs हो जाते हैं। इस धातु के लिए दहलीय आवृत्ति होगी। जबकि प्रकाश वैद्युत धातु पर न्यू आवृत्ति का एकल वर्णी प्रकाश आपतित होता है तो उसका निरोधी विभव और दहलीय आवृत्ति में जो संबंध है वो है E' h nu - h nu0, जहाँ V' निरोधी विभव है, न्यू है वो प्रकाश वैद्युत धातु पर पड़ने वाला एकवर्णी प्रकाश की आवृत्ति और यह है दहलीय आवृत्ति nu0। अब यहाँ एकल वर्णी प्रकाश की जो आवृत्ति है वो न्यू है तो निरोधी विभव Vs/2 है। तो यहाँ पर EVs/2 बराबर h nu माइनस h nu0, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। इसी तरीके से जब आवृत्ति nu/2 है तो उसका निरोधी विभव Vs है, तो यहाँ EVs/h nu/2 माइनस h nu0। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। EVs/2 अपॉन EVs इजकल टू h nu माइनस h nu0 अपॉन h nu/2 माइनस h nu0। यहाँ से E से कैंसिल, VS से VS कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से h कॉमन ले लें, यहाँ से h कॉमन ले h कट जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यू माइनस nu0 अपॉन nu/2 nu0। ये 2 से यहाँ ले लें, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा न्यू माइनस 2 nu0, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा 2 न्यू माइनस 2 nu0 अपॉन न्यू माइनस 2 nu0। अब क्या चीज यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा इधर न्यू माइनस 2 nu0 बराबर 4 न्यू माइनस 4 nu0। हमने nu0 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। माइनस के 2 nu0 प्लस के 4 nu0 बराबर 4 न्यू माइनस न्यू।
ये आ जाएगा प्लस के 4 हैं तो 2 न्यू 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 न्यू, इसलिए न्यू 0 यानी ये है हमारी दहली आवृत्ति, ये आएगा 3/2 न्यू। तो दहली आवृत्ति आ गई है 3/2 न्यू, तो ये आ जाएगा बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न 21 से आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आसानी से, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से उनके लिए शेयर करें। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।